बॉटनी लेक्चर के सभी वीडियोज़ को पाने के लिए सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें। गाइज, इसी के साथ आपको इन्फॉर्म कर देना चाहता हूं कि बॉटनी के सभी टॉपिक की शॉर्ट नोट अब आपको बॉटनी लेक्चर में अवेलेबल हैं, जिसे आप सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप पर ही प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको बता देना चाहता हूं कि एल्गी का, ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म में टैक्सोनॉमी, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, इम्ब्रोलॉजी ये मर्ज कर दिया गया है उसी में। इकोनॉमिक बॉटनी, फंजाई, ये 6 टॉपिक हो गए। उसके बाद दूसरे साइड में आप देख सकते हैं माइक्रोबायोलॉजी, लाइकेन, वायरस, सॉइल साइंस, इकोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी, बायोस्टैटिस्टिक्स। ये 16 ऐसे टॉपिक हैं बॉटनी के जिनकी शॉर्ट नोट अब आपके बॉटनी लेक्चर्स में अवेलेबल हैं। दोस्तों, इन सभी नोट्स को प्राप्त करने के लिए आपको संपर्क करना होगा व्हाट्सएप पर। नीचे दिए गया जो नंबर है उस पर आपको सेंड करना है मैसेज अपने नाम और क्लास के साथ, साथ ही साथ कौन से टॉपिक का आपको नोट्स चाहिए वो सभी आपको व्हाट्सएप पर सेंड करना होगा। डिटेल्स आपको वहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो में डिस्कशन। सोशल फॉरेस्ट्री, अर्बन फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री, प्रोडक्शन, प्लांटेशन, ये 4 ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पर हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो इन्वायरमेंट या इकोलॉजी के पेपर्स में हमेशा ये कहीं न कहीं शॉर्ट में या लॉन्ग में क्वेश्चन आ ही जाता है। इनमें से कोई एक तो 100% पूछा जाता है। तो आज के बाद आपका ये डाउट हमेशा क्लियर हो जाएगा। तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम सोशल फॉरेस्ट्री पे बात करते हैं। गाइस, सोशल फॉरेस्ट्री क्या होती है? स्टार्टेड 1976 बाई एनसीए। एनसीए एक प्रकार की संस्था है जिसके माध्यम से 1976 ईस्वी में ये लागू किया गया था, स्टार्ट किया गया था सोशल फॉरेस्ट्री। अब ये होता क्या है, इस पर नज़र डालते हैं। मीन्स कॉमन विलेजेस एरियाज में मल्टीपर्पज प्लांट्स की ग्रोइंग कराना क्या कहलाता है? सोशल फॉरेस्ट्री कहलाता है। किस चीज़ के लिए? कौन सी ज़रूरतों को कंप्लीट करने के लिए? फूडर के लिए, फायरवुड के लिए एंड स्मॉल टिम्बर्स के लिए। कुछ स्मॉल टिम्बर्स की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, फायरवुड्स के लिए और फूडर्स की आवश्यकताएं भी पूर्ति हो सके, इसके लिए सोशल फॉरेस्ट्री किया जाता है। यानी कि मल्टीपर्पज में प्लांट्स का ग्रोइंग कराना किसी पर्टिकुलर एक एरिया में, कॉमन एरियाज में। ठीक है, ये हो जाएगा सोशल फॉरेस्ट्री। नेक्स्ट हो जाएगा अर्बन फॉरेस्ट्री। इट इज प्लांटेशन ऑफ फ्रूट। ये भी सेम उसी तरीके से है, बस इसमें अंतर क्या है? फ्रूट्स के लिए, फ्लावर्स के लिए और साइड बेयरिंग प्लांट्स, मोस्टली फ्रूट प्लांट्स की ग्रोइंग कराना, फ्लावर्स प्लांट्स की ग्रोइंग कराना और साइड बेयरिंग प्लांट्स का ग्रोइंग कराना अर्बन एरियाज में क्या कहलाता है? अर्बन फॉरेस्ट्री कहलाता है। ठीक है, अब इसके साथ साथ ये सभी प्लांट्स क्या रिड्यूस करते हैं? पोल्यूशन रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं पोल्यूशन को, और अल्टीमेट यील्ड ऑफ वुड, और ज़्यादा से ज़्यादा वुड का भी फॉर्मेशन करते हैं। तो ये इसके मेन फीचर्स हैं, इसे बोलेंगे अर्बन फॉरेस्ट्री। नेक्स्ट हो जाएगा एग्रो फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होता है? ये भी सेम वही है, यानी कि प्रोसेसेस तीनों एक ही हैं, मकसद तीनों का एक ही होता है। अर्बन फॉरेस्ट्री, सोशल फॉरेस्ट्री और एग्रो फॉरेस्ट्री मीन्स प्लांटेशन करना। बस तीनों का अलग अलग डिफिनीशंस यही है जो हमने आपको बताया। अब यहाँ पर एग्रो फॉरेस्ट्री की बात करें अगर, तो इसमें क्या होता है? मल्टीपर्पज एरिया में प्लांट्स का प्लांटेशन किया जाता है। बशर्ते इसमें क्या होता है, इसको ध्यान दीजिए, किस पर्पज से किया जाता है। यहाँ पर ट्रीज का भी ग्रोइंग कराया जाता है, यानी बड़े से लॉन्गेस्ट जो ट्री होते हैं उनकी भी ग्रोइंग कराई जाती है। श्रब भी होते हैं, हॉर्टिकल्चर्स जो प्लांट्स होते हैं उनको भी कराया जाता है, और इसके बाद जो ग्रासेस होती हैं उनको भी ग्रो कराया जाता है। साथ ही इसके साथ साथ क्रॉप्स भी, वेरियस टाइप की जो फसलें हैं उनकी भी ग्रोइंग कराई जाती है। यानी कि कोई ऐसे प्लांट्स नहीं हैं जो इसमें ग्रो ना कराया जाए। आप कह सकते हैं सिंपली एग्रो फॉरेस्ट्री में एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी प्लांट्स हैं उन सबको ग्रो कराया जाता है। ठीक है, कौन सी नीड्स पूरी होती है इसके अंतर्गत? फूडर्स प्लांट। मोस्टली फूडर प्लांट ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि जानवरों को खाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ऐसे प्लांट जो जानवरों को, यानी घरेलू डोमेस्टिक जो एनिमल्स होते हैं मोस्टली, उनके लिए यूजफुल हो, तो उसके अंतर्गत फूडर आ जाएगा।
फ्रूट्स हो जाएंगे, और सबसे अहम, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है टिम्बर, लकड़ी। ठीक है, तो मोस्टली इसके अंतर्गत एग्रो फॉरेस्ट्री में ये सभी प्लांट्स आ जाएंगे। एग्रो फॉरेस्ट्री यही कहलाता है। अगला हो जाएगा इट इज ऑफ 3 टाइप्स। एग्रो फॉरेस्ट्री 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एग्री सिल्वीकल्चर, एग्री पास्टोरल एंड एग्री सिल्वी पास्टोरल, ये 3 टाइप के होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा इन टोंगिया सिस्टम एग्रीकल्चर क्रॉप आर ग्रोन इन बिटवीन रोज अप। एक टोंगिया सिस्टम एक प्रकार की एग्रो फॉरेस्ट्री का ही एक हिस्सा है, उसी का एक भाग है। मतलब कह सकते हैं कि इसमें भी एग्रीकल्चर ही किया जाता है, बशर्ते इसका थोड़ा सा नियम अलग है। क्या नियम अलग है, इसको ध्यान दीजिएगा। कुछ लॉन्गेस्ट ट्री होते हैं लाइक साल और टीक, इनके बीच में, इनके शैडो के नीचे कह सकते हैं एग्रीकल्चर किया जाता है, लाइनिंग बना करके। ठीक है, लाइनिंग में फसलें लगाई जाती हैं, प्लांट्स ग्रो कराए जाते हैं, तो इसको बोलते हैं टोंगिया सिस्टम। अगला हो जाएगा झूम और शिफ्टिंग कल्टीवेशन। झूम और शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है? किसी पर्टिकुलर एक एरियाज में प्लांट्स को कटिंग करके, जो प्लांट्स लगाए जाते हैं उनकी कटिंग करके उसको जला दिया जाता है, फिर उसके बाद उसी एरिया में फिर से एग्रीकल्चर किया जाता है। तो ये पर्टिकुलर अल्टरनेट करके नहीं होता, बल्कि कंटिन्यू होता है। एक सीजन के बाद दूसरे सीजनों में सेम वही प्रक्रिया हो जाती है। अगर एक पर्टिकुलर एरिया में एक सीजन में एग्रीकल्चर के कुछ फसलें लगा दी गई हैं, उसके बाद उसकी कटाई करके उसी में जला दिया जाता है, उसके बाद फिर से उसी में सेम वही प्रोसेस की जाती है, तो इसको बोलते हैं झूम खेती। आई होप कि आप सब अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। अगला हो जाएगा प्रोडक्शन प्लांटेशन। प्रोडक्शन प्लांटेशन क्या होते हैं? प्लांट्स की ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन करना है। किसके लिए? इंडस्ट्री को जितनी आवश्यकता है, इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए प्लांट का ग्रोइंग कराना, प्लांटेशन करना, दैट इज ए प्रोडक्शन प्लांटेशन। ओके, और इस कंडीशंस में जो रियल प्लांट्स की कटाई की जाती है उस पर कोई प्रभाव ज़्यादा नहीं पड़ता है। यानी कि उस सिस्टम को बचाए रखना, इंडस्ट्रियल से रिलेटेड जो इंडस्ट्री में यूजेज होते हैं प्लांट्स का, उसके रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए जो प्लांट की ग्रोइंग कराई जाती है उसको बोलते हैं प्रोडक्शन प्लांटेशन। ठीक है, तो आई होप कि आप सब अंडरस्टैंड कर गए होंगे, अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, और चैनल में पहली बार जुड़े हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को सभी के पास शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।